जी, हमारे पास लास्ट वन टॉपिक है कर्व। क्या होता है? अ कर्व इज़ एक स्फीयर और अ लाइन। मतलब वो कह रहा है कोई भी कर्व जो होती है वो हमारे पास स्फीयर और लाइन हो सकती है, विच इज़ स्मूथली ड्रॉ इन अ प्लेन हैविंग अ बेंट और टर्न। और मतलब उसमें किसी भी किस्म का टर्न होना चाहिए और कोई भी वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, तो उसे हम कर्व कहते हैं। अब टेंजेंट टू द कर्व कैसे कहते हैं? किसी भी कर्व पे टेंजेंट क्या होता है? टू फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। तो उसके लिए तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव फाइंड करें उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे उसकी स्लोप फाइंड करें, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपने एफएससी में यूजिंग पॉइंट स्लो फॉर्म इसे कहते हैं, ये आपने पढ़ी होगी। तो इस वे ऑफ मेथड से आप टेंजेंट टू द कर्व, किसी भी कर्व पर टेंजेंट फाइंड करना हो तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद चीज़ें आती हैं, वो भी आपको मैं साथ साथ बता चलता हूँ कि इसके लिए कुछ असाइनमेंट्स क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। अब ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2z इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो इसके करने के लिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शली करेंगे तो 2z पार्शल z ओवर पार्शल x इज इक्वल टू 2x ओवर ए स्केयर। ठीक है, और जाहिर है एक्स के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं तो इस तरफ ज़ीरो हो जाएगा। तो जब इसको और ये जो पूरी सिचुएशन होती है पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, इसको हम नेम देते हैं किसका? पी का। ये भी बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जब पी का नेम देंगे तो ये इस तरह इक्वेशन 2 बन जाएगी। जब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके इसको हम वाई का नेम दे देंगे तो ये सेम उसी की तरह ये सिनेरियो बन जाएगा, और इस पूरे को हम क्यू का नेम देंगे, पार्शल जी ओवर पार्शल वाई। पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स को हम नेम देते हैं पी का, पार्शल जी ओवर पार्शल वाई को हम नेम देते हैं क्यू का। तो इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, 3 नहीं, इसी को ये 4 बन जाएगी। इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यूजिंग 2 एंड 4 इन 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल रख के तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पीडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो अब तक हम कर रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। बाकी ये है कि ये एक हमारे पास मेथड भी है जो लास्ट टाइम रह गया था, तो इसको मैं कवर कर लेते हैं कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। भाई अगर हमारे पास, जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी बाय लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर इसके आगे मज़ीद 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। वो करने के बाद उसमें एक सवाल रहता था कि ग्रुपिंग मेथड क्या है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ग्रुपिंग मेथड क्या है, मेथड ऑफ मल्टीप्लाइज क्या है, एंड द कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो उन सब को कवर करने के लिए वैसे तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ ब्रीफली। एक्सप्लेन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, या मेथड ऑफ मल्टीप्लाई एंड द कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। तो ग्रुपिंग मेथड क्या होता है? डी एक्स ओवर पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर पी। ये क्या बनी हुई है? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी हुई है। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा ये कैसे बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लेट कर लेते हैं। अब जैसे नाम से पता लग रहा है ग्रुपिंग मेथड, तो इसमें से दो मेथड हम उठा के उनका ग्रुप बना देंगे, डी एक्स ओवर पी और डी वाई। फर्स्ट एंड सेकंड का उठा के ग्रुप बना दिए, और ये डी वाई इधर चला गया। देख लें ये सारे सेपरेट हो गए हैं। ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि ये सेपरेट होगा और इसका कोई सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसे ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। सेम इसी तरह डी वाई ओवर क्यू उठा लिया। अब ये जब ये दो उठा लिए तो फिर अब कोई नए उठाएंगे, या तो इसको इसको उठाएंगे, या इसको इसको उठाएंगे, या इसको लास्ट को उठाएंगे। तो इसने क्या किया हुआ है? दूसरे और तीसरे को उठा के सेम सेपरेशन लगाया हुआ है और उसका एक सोल्यूशन आया हुआ है। तो इस तरह के मेथड ऑफ ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? हम कुछ मल्टीप्लायर्स चूज़ करते हैं, जैसे एल एम एन सच डैट कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है उसको एल एम एन के साथ करें, और इनका जो नीचे एल पी एम क्यू और एन आर का जो सम है वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो से ये फ़ायदा होता है जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये सारा कुछ ज़ीरो होता है और यहाँ से हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है। तो u की एक वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली वी टेक अनदर सेट ऑफ एल एम एन, इसके दो दूसरा जब सेट निकालेंगे तो v की वैल्यू भी मिल जाती है हमारे पास। ठीक है,
कम्बिनेशन में कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मैं आपको भी ब्रीफली बता रहा हूँ। कंप्लीट लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इसी टॉपिक पे। कहता है इफ़ वन सोल्यूशन इज़ ऑब्टेन बाय ग्रुपिंग मेथड, अगर एक सोल्यूशन हमें ग्रुपिंग मेथड से मिल जाए लेकिन अनदर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मिले या मेथड ऑफ मल्टीप्लाई से मिले, तो उस मेथड को हम कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था, इसमें हमने ब्रीफली चीज़ें कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में बात होगी और उस पर कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे, आपको भी दिए जाएंगे और हम भी यहाँ करेंगे। तो इंशाल्लाह हर तरह के कॉन्सेप्ट चीज़ें आपकी कंप्लीट बेस्ट हो जाएंगे और किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।